हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 553, 553। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अकथ अनंत। राधिके महिमा युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता। सुधानंद बरसाता ही मैं, तेरा मधुर वचन अनमोल। सुधानंद बरसाता ही हमें, तेरा मधुर वचन अनमोल। बिका सदा के लिए मधुर दृग, कमल कुटिल प्रकुटी के मूल। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम, मुरली में नित्य ललाम। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम, मुरली में नित्य ललाम। नित्य तृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। नित्य तृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। कहीं न मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं न पूरी मन की आश। एक तुझे को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। तुझे को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुर तम काम। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुर तम काम। तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अकथ अनंत। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अकथ अनंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। राधा 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 राधा। राधा
राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, फिर किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम की महिमा का प्रकरण चल रहा है। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन भी आया है। इसकी महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो जाती है, पर इसका महात्म्य तो राम नाम जपने से ही मिलता है। राम नाम महिमा कहने और सुनने से उसमें रुचि होती है, नाम जप करने से उसका अनुभव होता है। नाम जप की महिमा कहने से और सुनने से नाम में रुचि होती है, और नाम जपने से नाम जप का अनुभव होता है। इसलिए बड़ी उपयोगी बात है सज्जनों। इसकी वास्तविकता, नाम की वास्तविकता जपने से ही समझ में आ सकती है। पूरा पता उससे ही लगेगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए, भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी विशेष रुचि हो जाती है, पर बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है। उस भोजन का रस बनता है और उससे शक्ति आती है। ऐसे ही रुचि पूर्वक नाम का जप करने से ही नाम की महिमा समझ में आती है। इसलिए ज्यों ज्यों अधिक नाम जपते हैं त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ होता है। जैसे धन कमाने वाले के पास धन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके धन का लोभ भी बढ़ जाता है भाई, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के धन का अभाव ज़्यादा होता है। साधारण आदमी के सैकड़ों का और धनी के हजारों का और धनी के लाखों का और उससे भी बड़े धनी के करोड़ों का घाटा होता है। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की ज़रूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है। जो महिमा जानते हैं नाम की, उन्हें अभाव का अनुभव होता है सदा। जो नहीं जानते उनके कम घाटा है, जो जानते उनके ज़्यादा घाटा है, क्योंकि जानकर नहीं जप रहे, जानकर भगवान का नाम नहीं जप रहे। देखो, जैसे सत्संग में अगर हम बात करें तो उसका अपराध लगता है। ऐसे ही आज मैं पीछे बैठा था तो एक साधक ने कहा कि अंगद जी आप कीर्तन में बात कर रहे हैं तो कीर्तन का अपराध हो रहा है। मैंने कहा बात सही है, मैं आगे आकर कीर्तन करने लगा। तो जैसे सत्संग में बैठकर बात करने से सत्संग का अपराध है, ऐसे कीर्तन में कीर्तन ना करके बात कर रहे हैं इधर उधर की, बहुत आवश्यक बात नहीं है तो नहीं करनी है, आवश्यक बात है तो अपना बाहर जाके कर लें। ऐसा उन्होंने मुझे समझाया, बात समझ में आया। तो अपने को ये बात समझने की है कि जैसे कीर्तन जरूरी है वैसे ही, जैसे सत्संग जरूरी है वैसे ही कीर्तन भी जरूरी है भाई। और कोई टोक दे तो फिर
बात समझ में आ जानी चाहिए। आज एक संत कह रहे थे, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे थे, एक कांच होता है महादेव जी, और कांच में साधारण कांच जो होता है उसमें गोली मारो आर पार निकल जाती है। तो महाराज जी कह रहे कि उसी कांच को इस तरीके से हिलाया डुलाया जाता है, इस तरीके से ठंडा गर्म किया जाता है कि वो बुलेट प्रूफ हो जाता है, बुलेट प्रूफ हो जाता है। तो ऐसे भैया अपने सत्संग की बातें सुन सुन करके कभी मान कभी अपमान कभी निंदा स्तुति ऐसे थपाड़े पढ़ के एक दिन हम बुलेट प्रूफ हो जाएंगे, है ना, राग द्वेष प्रूफ हो जाएंगे, तब बात बनेगी भैया। फिर कोई भी इधर आएगा ना, राग द्वेष जैसी कोई चीज़ आएगी, सम्मान आएगा, अपमान अच्छा अपमान तो पचा लेता है साधक। मान लो कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है, रज्जी भैया आ गए, पिस्टल लेके माथे पे रख दी, हैं महादेव जी, 2 थप्पड़ और मार दिए 2 थप्पड़ और मार दिए, उसके बाद आप क्या कहोगे? भैया आगे से भैया आ गए, गलती नहीं है आपकी, फिर भी 2 थप्पड़ रख दिए, आप क्या हुए? बड़ा आदमी है भैया, बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, बड़े, और वहीं अपने से छोटा कर दिए अपना। तूने कहा कैसे ऐसे? उठा दो उसे आसमान में, हैं? तो अपमान व्यक्ति पचा लेता है, अगर कोई बड़ा आदमी कर दे तो पचा लेता है, लेकिन सम्मान नहीं पचता है। सम्मान बहुत खतरनाक वस्तु है। सम्मान मिलते कभी अचानक अपमान मिल जाए ना, ओहो बिल्कुल मृत्यु के समान लगता है, मृत्यु के समान। ऐसा लगता है भाई यार कह कैसे दिया इसने ऐसे, मेरी महिमा जानता नहीं है भाई तेरी महिमा क्यों जानेंगे? सत्संग की महिमा, कीर्तन की महिमा, नाम की महिमा, भगवान की महिमा जानेंगे तो बड़ा गहरी चोट पड़ती है। सम्मानित व्यक्ति को अगर अपमान मिल जाए अचानक से, ऐसा लगता है उसकी मृत्यु हो गई है, चेहरा एकदम उतर जाता है, अक्सर उतर जाता है। कभी भैया मान लो, कल भी मैं भैया से कहता, भैया एक दिन थप्पड़ बजा दो मुझ में किसी दिन, मज़ा नहीं आ रहा है भजन करने में, है? तो सम्मान ज़्यादा मिलता है तो फिर घबराहट रहनी चाहिए साधक को। गुरुजन तारीफ करें तो समझ लो खतरा है, आगे पीछे खतरा की घंटी बज रही है। तो भैया जिसके 1000 वाले के 1000 का घाटा होता है, सैकड़ों वालों के सैकड़ों का घाटा होगा, लाख वाले के लाख का घाटा होगा, और करोड़ वाले के करोड़ का घाटा होगा। तो जिसका जितना ज़्यादा सम्मान होगा उसे उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की ज़रूरत होती है। जिसे नाम की महिमा नहीं पता उसे कम घाटा लगता है, उसे महसूस ही नहीं होता कुछ। लेकिन जिसने नाम की महिमा, सत्संग की महिमा जान ली और फिर वो ना सुने और ना करे, उसके ज़्यादा घाटा महसूस होगा, क्योंकि उसे पता है भैया। परंतु वे ज्यों ही अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म समझ में आता है। ऐसे महात्म को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाता है भैया। जो अपने में कमी समझते हैं सदा, जो पूर्ण हो गए, पूर्ण परब्रह्म बन गए, उनके लिए नहीं है ये बातें। क्योंकि आजकल साधक को कमी महसूस ही नहीं होती है कि मुझ में कुछ कमी भी है। कर रहे हैं 5 ही माला, दिखाते ऐसे जैसे 500 कर रहे हो, है ना। पूज्य दादा को प्रणाम। तो भगवान नाम कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्र दृष्टि से विवेचना की गई है। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए हैं। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बड़ा महत्व है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है भैया। एक पद में आता है, कृष्ण नाम जब श्रवण सुनोरियाली,
भूली री भवन हो तो बांवरी भई रे। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है, आर्त होकर नाम कैसे लिया जाता है? पूज्य भाई जी कहते हैं जैसे द्रौपदी ने लिया, जैसे गजराज ने लिया, ऐसे आर्त भाव से नाम लिया जाता है। और उस आर्त भाव से भगवान तत्काल आते हैं भैया, वो आर्त पुकार होती है। गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है, वे उनका नाम सुनने से ही पागल हो जाती हैं। पता ही नहीं कि स्वयं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे ही भगवान नाम से भी ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण के भूतपूर्व संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोतार की नाम निष्ठा अच्छी थी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। किसी ने कह दिया भाई जी से, राम नाम लेने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कल्याण हो जाता है। उसने कहा अर्थ समझे बिना क्या है? राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा और भेड़ा का भी है। तब उन्होंने जोश में आकर कह दिया भाई जी ने, राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पहर तक समाधि लगी रही। भाई जी को 8 पहर तक समाधि लगी रही। खाना पीना टट्टी पेशाब सब बंद हो गया भैया, एकदम स्थिर हो गए। इस बात से उनकी माँ जी बड़ी दुखी हुई थी भाई जी की, कि हनुमान को क्या हो गया भैया। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। जिसकी नाम में रुचि होती है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरे को क्या पता नाम क्या चीज़ है। हर एक आदमी क्या समझे, नाम में रुचि ज़्यादा होती है जप करने से, भजन करने से और उसमें तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण और स्वयं अनुभव में आने लगती हैं। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अनुभव लिखे हैं। स्वामी जी कहते हैं एक बहन थी, उसने अपने नाम जप की ऐसी बातें बताई जो संतों की वाणी में भी मिलती नहीं है। उसने कहा कि नाम जपते जपते जब सब शरीर में ठंडक पहुंचती है, वो बहन कहती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहने लगता है तथा एक प्रकार की मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी है पर ऐसा वर्णन नहीं आता जैसा उस बहन ने बताया मुझे। स्वामी जी कहते हैं ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े ही लिखे, पूरे नहीं बताए। वे कहाँ तक लिखें, जो अनुभव होता है वो वर्णन में आता नहीं भैया। जो अनुभव में होता है वो वर्णन में आता नहीं, वे खुद ही जानते हैं। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पे जाए बखाना। अभी के एक संत बता रहे थे, वो कह रहे थे कि एक सुनीता गोपी नाम की एक बहन हुई है, वो शायद आज भी जीवित है। पता नहीं कौन सा शहर था, शहर का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और वहाँ रह कर के वो भजन करती हैं। उनके साथ दिव्य घटनाएं घटती हैं। कैसी कैसी घटनाएं? वो स्वयं को भगवान का प्रियतम मतलब भगवान को प्रियतम मानती हैं अपना। और भगवान नित्य उनके हाथ में मक्खन दे करके जाते हैं पाने के लिए, मक्खन हाथ में देते हैं। और महाराज जी कह रहे थे कि वृंदावन में जब वो आई थी तो यहाँ पर भी जब रुकी आश्रम में, तो यहाँ पर भी उनके हाथ में सुबह सुबह मक्खन का एक वो प्रकट हो गया हाथ में। रोज भगवान मक्खन दे करके जाते हैं। बताओ, उनसे पूछा क्यों दे करके जाते हैं, तो वो बहन कहती है कि ठाकुर जी ने मुझसे कहा कि मैं उनके पिछले जन्म में, मतलब द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार था भगवान का, तब वहाँ गोपी रही थी, तो तुमने मुझे बहुत मक्खन खिलाया था, अब मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊंगा। तो इसलिए ठाकुर जी हर रोज आते हैं उन्हें मक्खन प्रदान कर। बताओ कितनी विलक्षण घटना। और वो अभी जीवित हैं, ऐसा उन संत ने बताया। हाँ, वीडियो भी बनाया है। सुनीता गोपी नाम से है। ऐसे ही एक बहन का नाम और था, श्री देवादास जी महाराज बताए थे। तो उन्होंने कहा एक बहन शिवांगी गोपी नाम है उनका, वो भी इसी प्रकार की उनकी अनुभूति है। वो भी भगवान को अपना प्रियतम मानती हैं। तो महाराज जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है भक्तों के साथ अनुभव नहीं होते, हमें पता नहीं है वो अलग बात है। हमें
पता नहीं वो अलग बात है। तो जिन्होंने भजा है उन्हें मिल रहा है भैया, जो नहीं भज रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहा है, जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ सुख की अनुभूति तो होती है, वरना बिना अनुभूति के कोई भजन में ऐसे बढ़ता नहीं है। नाम में कुछ तो रस आ रहा होगा जो हम लगे पड़े हैं, सत्संग में कुछ तो आसक्ति होगी जो मन लगे जा रहे हैं, चाव बढ़े जा रहे हैं। तो भैया जो सुख जाने मन और काना, नहीं रसना पे जाए बखाना, वह कहने में नहीं आता। आप इसमें लग जाएं, बस आप भजन में लग जाएं। भाइयों से बहनों से सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम जप में लग जाओ, आप निहाल हो जाओगे और दुनिया को निहाल कर दोगे, दुनिया निहाल हो जाएगी। महाराज जी कहते कि इतना नाम जप लो कि आपको देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। ऐसे विलक्षणता आपके भीतर आ जाएगी कि आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप एक शब्द भी बोलोगे तो उसे लगेगा कितना प्यारा बोल रहा है, क्या वाणी है इनकी। तो ऐसी नाम में विलक्षणता है, सब पर असर पड़ेगा और आपका तो क्या कहें, जीवन धन्य हो जाएगा। नाम जपने से आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। पहले राम नाम के अवयवों का वर्णन हुआ, फिर महामंत्र का वर्णन हुआ, अब 2 अक्षरों का वर्णन होता है, रा और मा। ये 2 अक्षर हैं जो भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे बढ़िया चावल की खेती और वर्षा ऋतु श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है। वर्षा ऋतु में ही वर्षा खूब हुआ करती है। चावलों की खेती, बाजरा आदि अनाजों की खेती से भिन्न होती है। राजस्थान में खेत में यदि पानी पड़ा रहे तो घास सूख जाए, पर चावल के खेत में हरदम पानी भरा रहे तो अच्छा चावल होता है, जिसमें खेतों में मछलियां पैदा हो जाती हैं। इतना पानी मतलब भरा रहता है, उसमें मछलियां आ जाती हैं। साली के चावल बढ़िया होते हैं। चावल जितने बढ़िया होते हैं उतना ही पानी ज़्यादा मांगते हैं भैया, उनको पानी हरदम चाहिए। रा और मा ये 2 श्रेष्ठ वर्ण हैं। ऐसे ही श्रावण और भाद्रपद, इन 2 मासों की वर्षा ऋतु कही जाती है। श्रेष्ठ भक्त के यहाँ राम नाम रूपी वर्षा की जड़ी लगी रहती है भैया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं भैया, रा और मा। मधुर कहने का मतलब है कि रसना में रस मिलता है। मनोहर कहने का तात्पर्य है कि मन को अपनी ओर खींच लेता है राम नाम। जिन्होंने राम नाम का जप किया है उनको इसका पता लगता है, और आदमी नहीं जान सकते भैया। विलक्षण बात यह है कि राम राम करते करते मुख में मिठास पैदा हो जाती है। जैसे बढ़िया दूध हो और उसमें मिश्री पीसकर मिला दी जाए तो वह कैसा मीठा होता है, उससे भी ज़्यादा मिठास इसमें आने लगती है। राम नाम में लग जाते हैं तो फिर इसमें अद्भुत रस आने लगता है। ऐसे ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। ये दोनों अक्षर वर्णमाला की 2 आँखें हैं भैया। रा और मा 2 आँखें हैं। शरीर में 2 आँखें सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं। आँख के बिना जैसे आदमी अंधा होता है, ऐसे राम नाम के बिना वर्णमाला भी अंधी है। नाम जपते हुए बहुत विलक्षण अनुभव होने लगता है। 6 कमलों में एक नाभि कमल है, उसकी पंखुड़ियों में भगवान के नाम हैं, वे भी दिखने लग जाते हैं। आँखों से जैसे सब बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम जप से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है भैया। अनपढ़ भी पढ़े लिखे जैसे हो जाते हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे जैसे हो जाते हैं। राम नाम जपते जपते सारे शास्त्र सब कुछ कंठस्थ हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप में विलक्षणता आ गई। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उनकी वाणी में भी वेदों की ऋचाएँ आ जाती हैं। वेदों में जैसा लिखा है वैसी बातें उनकी साखियों में, वाणियों में आती हैं। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हो गया,
केवल राम नाम महाराज से भैया। राम नाम महाराज सब अक्षरों की आँख है, आँखों से दिखने लग जाता है और विचित्र बातें दिखने लग जाती हैं। रामदास और लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी, रामदास जी और लालदास जी, उन दोनों की मित्रता की कई बातें मैंने सुनी थी। एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी तो उन दोनों ने आपस में बात कही कि वह जो माई भोजन ला रही है उसमें राबड़ी है, अमुक साग है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और उल्टा कटोरा भी साथ में है। दूर से देखा एक माई भोजन लेके आ रही है, उसकी टोकरी है, उस टोकरी को देख के बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ भरी है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात मिली, जो जो चीज़ें महाराज बता रहे थे बिना देखे वही वही चीज़ें उसकी टोकरी में थी। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी विशेषता आ जाती है। अच्छा, पूज्य भैया ने हमें बताया था, पूज्य प्राची दीदी के विषय में, कि जब वो हॉस्पिटल में ऊपर वाले माले पर थी तो अपनी बुआ जी को देखकर बता दिया कि मेरी माताजी नीचे रिसेप्शन पे खड़ी हैं। कैसे बता दिया भैया? छत में लेंटर के आर पार दिख रहा सब कुछ, तीसरे माले में थी, बताओ, फर्स्ट उसका ग्राउंड फ्लोर का देख रही है। तो ऐसी लौकिक दृष्टि आ जाती है भैया, नाम से सब सहज हो जाता है, भगवान निकट से निकटतम आ जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम है भैया, पर हम उस भाव से ले नहीं पाते। लेकिन भाई जी ने कहा मत लो भाव से, भाव की परवाह मत करो, जैसे मर्जी लो पर लो निरंतर, निरंतर लो। राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बरन बिलोचन जन जिय जो, भक्तों के हृदय को जानने के लिए नेत्र हैं भैया, ये नेत्र हैं। कल हम सुन रहे थे रामदास चमार की घटना, उनको भी भगवान के नाम से ऐसा प्रेम था, अपना जूते का काम था उनका, पत्नी और एक बच्चा, तीनों आराम से भैया भजन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। घर में कीर्तन सत्संग होता, बढ़िया कीर्तन करते सत्संग करते, बाहर कहीं सत्संग कीर्तन हो तो वहां चले जाते, चाव ही चाव था। धीरे धीरे क्या होता है दादा, प्रारंभ में साधक बहुत तेजी से लगता है। जब हम मंदिर में शुरू में आए थे, हमें पता चला था कि भैया नाम जब से भगवान मिलते हैं तो 61 पे माला, 101 माला, वृंदावन जा रहे हैं तो 108, ऋषिकेश में तो 250, 200, और हमारी कौन डॉक्टर साहब विष्णुप्रिया बहन ने तो 350 के आसपास कुछ माला करी थी। किन्होंने 500 करी? तो ऐसे ही लगी रहती थी झड़ी। तो चाव था भगवान के नाम को लेने का। ऋषिकेश भी जाते थे तो कीर्तन करना घाटों घाटों पे जा करके। अब तो घाट के ही दर्शन नहीं करते हैं, कमरे में ही रहते हैं बंदे, बाहर ही नहीं आते हैं। गंगा जी स्वयं आती है स्नान करवाने, ऊपर जीने से चढ़ के। तो जो उत्साह होता है ना प्रारंभ में बड़ा होता है। भैया आगे महाराज, रघुनाथ जी उठ जाते हैं तो मेरे को लगता है भैया आगे। रघुनाथ जी ने सही सेवा ले रखी है। अब आप ही सेवा छोड़ के आगे आ जाओ रघुनाथ जी। तो जब ऋषिकेश जाते थे तो घाटों पे कीर्तन करना उत्साह रहता था कि भैया खूब कीर्तन करेंगे। अब तो बैंजो और मृदंगी रखना भूल जाते हैं। पट खोलेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो बड़ा चाव रहता है। रघुनाथ जी बैठ जाओ। तो शुरुआत में बड़ा चाव रहता था। ऋषिकेश गए, घाटों पे कीर्तन हो रहा है, रात्रि में सोने के समय बैठ गए, सत्संग की चर्चा हो रही है। अब तो ऋषिकेश में जाओ, बच्चे ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। अरे अब ट्रिप सबके एक साथ नहीं बनती, पर जो भी जाते हैं वो भी गायब ही रहते हैं। कह रहे अभी शिव महिमन चल रहा है। उसके बाद पिताजी जब बोल रहे तब पहुंचेंगे। जब जैसे ही राम 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तब अपना धोती बस जैसे मैसी टांगी और चल दी है। तो वो चाव खत्म हो गया है। अब कथा सुनाने बैठो, मान गिरधर इधर आ, तुझे एक सत्संग की बात बताता हूँ। भाई जी ने ऐसा ऐसा कहा। मुझे पता है, आगे मत बोलना, इससे ज़्यादा मुझे पता है दादा। और ऊपर से कहते हैं अंगद जी के सत्संग सब बात पता रहती है। तो जो प्रारंभ होता है ना वो ऐसे जाता है, और लेकिन जब जैसे ही मध्य में आते हैं तो थोड़ा और मतलब स्थिर हो जाता है वो व्यक्ति, और स्थिर होने के बाद फिर जब थोड़ा ढिलाव आता है तो फिर वो डाउन की तरफ जाता है। फिर उसे लगता है ये तो कर्मकांड है, माला करना 16 करी टांग दी, सत्संग सुना, ये कथा तो याद थी, सो ले थोड़ी देर सत्संग में, ये कथा तो याद थी। महाराज जी की एक कथा सुनी, मान लो मलुकपीर सरकार की एक कथा, भक्तमाल सुन ली कबीरदास जी की, कबीरदास जी के बारे में सुन लिया। अगली बार महाराज जी ने फिर भक्तमाल में कबीरदास जी का चरित्र ले लिया। पिछली बार ही तो सुनाया था महाराज जी को, हो क्या गया है महाराज जी को? महाराज जी को कुछ नहीं हुआ है, तेरा बुखार बढ़ गया संसारी है? तेरे पे माया चढ़ गई है, जो रस नहीं आ रहा है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, देखो है कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरे ही निरंतर होए न पूरे है? तो बार 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 वही भगवान की कथा, वही। अब नया भगवान कहाँ से लाएं? करे आपने भागवत जी तो सुना रखी है, अब क्या बनाऊं फिर? वेद व्यास जी के बाद मैं रचयिता बनूं? तो इसलिए भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। रामदास जी महाराज जहां कथा होती, जहां कीर्तन होता, वहीं पहुंच जाते थे, निरंतर कीर्तन करते, सत्संग सुनते। कीर्तन की एक बात उन्हें बड़ी प्यारी लग गई थी। कौन सी बात? कि हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। अब एक दिन क्या हुआ, एक बार एक चोर को चोरी के माल में शालिग्राम जी मिल गए, और वो शालिग्राम जी लेकर आए रामदास जी के बाद कि इसके बदले में एक जोड़ी जूते लूंगा। रामदास जी महाराज अपने कीर्तन की मस्ती में तो बाह्य ज्ञान शून्य थे, ज़्यादा भावुक हो रखे थे उस समय। वो आया और वो पत्थर देने लगा। रामदास जी महाराज ने सहज भाव से उठा करके एक जोड़ी जूते उसे दे दिए। अब ना कीर्तन करने लगे, वो शालिग्राम जी वहीं रख गया और कह दिया कि देखो तुम्हारे औजार को घिसने के लिए, चमकाने के लिए पत्थर बहुत बढ़िया है। रामदास उस समय अपनी धुन में थे भैया, अपनी मस्ती में थे। ये भी ध्यान नहीं रहा कि मूल्य क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, वो पत्थर रख के चला गया। दादा भैया आएंगे। अब रामदास शालिग्राम जी पर औजार घिसने लगा महाराज। चमड़ा काटने वाला जो औजार था, धड़ाधड़ शालिग्राम जी पे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले, पढ़े लिखे,
उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच में शालिग्राम जी को दबाकर उस पर बचा वो जो काटने का तो उसे घिसे जा रहा है। ब्राह्मण को देखा, मतलब ब्राह्मण ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ, यार शालिग्राम जी महाराज रखे। वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूं। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये मुझे दे दो। तुम इसको मुझे दे दो, इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले में 10-5 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का, ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला। पर आपको इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप इसे ले जाइए, आपको दुख नहीं होना चाहिए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरी स्त्री पुत्र का पेट भर जाता है आराम से। इतने पैसे मैं कमा लेता हूं कि प्रभु ने जो मुझे दिया उससे मेरे को काम चल जाए। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए, शालिग्राम जी को लेकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया, पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षोडशोपचार पूजन किया भगवान का। इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना करते थे। रामदास अशिक्षित था, जानता कुछ नहीं था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें ना भोग वासना थी, ना लोभ था। रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था भैया अपने में। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, अपने नेत्रों का भैया, अपने नेत्रों का जल छोड़ता था। कीर्तन करता रहता और वो जल गिरता रहता। इस प्रकार से औजार घिसा जाता था। तब प्रभु को लगता कोई भक्त पुरुष सुक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस शालिग्राम पर रखकर चमड़ा काटता, तब भाव में सर्वेश्वर भगवान को लगता कि उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। देख रहे हो, भगवान पैरों के बीच में दबा रखा है, तो कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है, वो जब घिसता है तो ऐसा लगता है चंदन का लेप किया जा रहा है। और वहाँ ब्राह्मण षोडशोपचार पूजा कर रहा, मजा नहीं आ रहा भगवान को, इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मान रहा है वे भगवान हैं, वे भगवान हैं। किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार कर रहे थे। जो भी करता था उसे भगवान अपनी पूजा मान ले रहे थे उसकी। इधर ये पंडित जी बड़े विधि से पूजन करते हैं, पर थे भगवान, मतलब भगवान के सेवक नहीं, मंगतापना ज्यादा था। वे धन संपत्ति के दास थे, भगवान के कम। ये धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को यह कैसे रुचता, वे तो निस्वार्थ भक्त के वश में हैं भैया। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, पंडित जी तुम्हारी ये आडंबरपूर्ण भक्ति मुझसे सहन नहीं हो रही है। यार भगवान ने कमाल करते हैं, साफ कह दिया, कह रहे पंडित जी आपकी आडंबरपूर्ण भक्ति मुझसे सहन नहीं हो रही है, ना मुझे रुचती है। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझे तो रामदास के पास छोड़ आओ, मुझे तो रामदास के पास छोड़ कर आओ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन मिल जाएगा, चिंता मत करो तुम, पर मुझे रामदास के पास पहुंचा दो।
भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया, लगा यार ये भगवान घबराहट पैदा कर दी। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वह रामदास जी के घर पहुंचा। उसने कहा, रामदास तुम धन्य हो भैया, तुम्हारी भक्ति धन्य है। अच्छा, जब ब्राह्मण देवता पहुंचे वहां पर, उस समय भी रामदास कीर्तन कर रहा था, भगवान के नाम को ले लेकर के रुदन कर रहा था, अष्ट सात्विक भावों का उदय उसके शरीर में था। तो ब्राह्मण ने जैसे ही देखा, कहने लगे, मन ही मन कहने लगे, यार इसकी भक्ति पर क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, कितने भाव से भजन कर रहा है, नेत्रों से आंसू ढलक रहे हैं, और मैं तो कभी ऐसे भाव से कर रहा ही नहीं, हमेशा मन में कुछ ना कुछ मंगतापन रहता ही है। तो रामदास से कहा ब्राह्मण ने, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, बड़े पुण्यात्मा हो, भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूं, इसलिए पूजा भगवान को पसंद नहीं आई, भगवान को पसंद नहीं है। अच्छा, रामदास ने जब ये बात सुनी कि ये भगवान है, करे ये पत्थर भगवान है, करे हाँ ये भगवान है भैया, शालिग्राम भगवान कहते हैं। करे मैं तो इन्हें पाँव के नीचे दबा कर इनके औजार पहना कर रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। और महाराज अब क्या किया, जहाँ पैरों के नीचे दबाते थे, घर में उनके ज़्यादा कपड़े मौजूद नहीं थे, जितने भी चद्दर वगैरह जो भी चीज़ थी वो फटी हुई थी जहाँ, तो वो फटी सटी चद्दर को 4-5 बार फोल्ड करके अब उन शालिग्राम जी के पत्थर को यूँ बिठा लिया सामने। शालिग्राम जी को बिठा करके अब रुदन शुरू हुआ असली वाला। अब कहते हैं, नाथ मैंने अज्ञान में आपको चरणों से छू दिया, बताओ मैं नहीं जानता था कि आप भगवान हो, पर अगर आप भगवान हो तो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते हो, मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया कि तुमने मुझे ज्ञान करा दिया भैया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया रामदास का। वे सोचने लगे, मैं दीन अज्ञानी नीच जाति का पापी प्राणी हूं, न मुझ में शौच है न सदाचार है। अच्छा, पूज्य राधा बाबा ने कहा कि अगर ये सोचते हो कि सदाचारी को भगवान मिलेंगे, अगर जीवन भर सदाचार न सधा तो, अगर जीवन भर सदाचार नहीं साध पाए तो क्या करोगे, रीते रह जाओगे भगवान से। कह रहे मेरे अंदर आचार विचार कुछ नहीं है, कह रहे अगर जीवन भर आचार विचार नहीं निभा तो भगवान नहीं चाहिए क्या। कह रहे इन सब चीजों से भगवान रुकने वाले नहीं है। अच्छी बात है सदाचार होना, पर नहीं है इसको अपनी अयोग्यता मान करके भगवान से विहीन हो जाना, ये घबराहट की बात है। तो बाबा ने कहा कि किसी भी भाव से भगवान से जुड़ना चाहिए, सकाम भाव हो या निष्काम भाव हो। लूंगा तो भगवान से लूंगा कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु भी चाहिए मुझे, कोई सांसारिक वस्तु भी चाहिए तो भगवान से ही लूंगा। तो रामदास ने ऐसी प्रार्थना भगवान से करी और भगवान से कहने लगे, रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है नाथ। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया, छोटा सा कपड़ा लिया, उस पर फटा हुआ था कपड़ा, उस पर विराजमान कर दिया। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा और रोजगार सब प्रेम में बह गया भैया, सब प्रेम में बह गया, क्योंकि अब तक पता नहीं था भगवान की भक्ति वस्तु क्या होती है। अब जब पता चला कि ये साक्षात भैया शालिग्राम भगवान है ये मेरे पास में, अब रुदन और बढ़ गया और बार बार कहते, हे नाथ मैं जैसो तैसो तेरो, नाथ मैं जैसो तैसो तेरो। अधिकतर इसी नाम का कीर्तन करते, यही कहते रहते, नाथ मैं जैसो तैसो तेरो, कि नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो भी हूँ थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, बाबूजी मैं थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो, आँख
आखिर टाबर थारो जी, गुरु गुरु मैं बहुत गुरु, आखिर टाबर थारो जी। मारा राम गुरु कहा कर मैं रह जासू, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। तो बार बार कहते नाथ मैं आपका हूं प्रभु, अब मुझे दर्शन दो। नित्य शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। अब धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। बहाया नहीं उन्होंने, बहाया नहीं, बह गया। एक होता बह जाना, एक होता बहाना। झूठे ही हम तो प्रेमी हैं जी, हाँ ना कुछ नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं थप्पड़ पड़ेगा, करना पड़ेगा। संत कहते हैं व्यक्ति में, मनुष्य में करने का वेग है भैया, वो कुछ करके पाना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं भजन साधन से खूब रगड़वाते हैं उसे। और जब वो अपने हाथ खड़े कर देता, नाथ अब मैं हार गया हूं, भगवान कहते हैं बस यही शरणागति का इंतजार कर रहा था मैं तेरे, यही शरणागति का इंतजार कर। फिर भगवान कहते हैं मजा आ गया तेरे भजन साधन को देख करके, तेरी व्याकुलता को देख करके। भगवान बड़े रीझते हैं जब कोई भक्त भगवान के लिए रोता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे हैं कि जब कोई भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान छिप छिप करके उसके आंसुओं का आनंद लेते हैं। कितना प्रेम करता है मेरा भक्त मुझसे, देखो इसके आंसुओं की धार रुकती नहीं है। भगवान को बड़ा रस आता है महाराज, हैं? या इतना नहीं आता मुझे कि रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को पाने के लिए। तो भैया रोना पड़ेगा। अब रोना भी ऐसे, गिरधर रो रहा हूं देख रहा है, सुन रहा है ना तू रो रहा। एक भक्त ने कहा किसी को रोना हो भगवान के लिए तो आशिकी 2 देखेगा। रोना हो किसी भक्त को तो चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़े भैया, तब पता चलेगा भगवान के लिए रोना क्या वस्तु होती है। 2-4 गाने सुन करके वो रोना रोना नहीं होता है, वो आपको गाने का दृश्य याद आ रहा होता है और वो उसके लिए आप फिर रो रहे होते हो। वो कोई रोना नहीं है। संसारी वस्तुओं के लिए रोना रोना थोड़ी है भाई। नरकों में पिटोगे आशिकी 2 देखोगे तो, है ना? हरि बोल। आज मीटिंग भी है, शायद दादा भैया आ रहे हैं क्या? आरती, चलो फिर आरती करवाते हैं, बस 2 मिनट की रह गई, आरती करवाते हैं। तो रामदास जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, खूब रुदन करने लगे। भगवान के दर्शनों की इच्छा से कातर कंठ से पुकार करते, हे दयानाथ, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए हैं, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो नाथ। मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मण मतलब एक वैष्णव का रूप धारण करके आए थे, महाराज जी बता रहे थे। और आकर के उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण का रूप बना करके, तुम इस दुराशा को छोड़ दो भाई। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भगवान का दर्शन पाते हैं, उसमें भी कदाचित दर्शन पाते हैं, इतना जप तप करके। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था, वो ब्राह्मण डिगाने का प्रयास कर रहा था। वे बोले, प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे कदापि नहीं मिलेंगे, परंतु मेरे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, दया के सागर हैं, अवश्य मुझे दर्शन देंगे और अवश्य इस अधम को अपनाएंगे।
अच्छा, भगवान के सामने उन्होंने जब ये बात रख दी कि मैं कैसा ही हूं, मुझे भगवान जरूर अपनाएंगे, तो भगवान तो सामने ही थे ब्राह्मण के रूप में। भगवान से रहा नहीं गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप से वहीं प्रकट हो गए। भैया, प्रभु ने कहा, रामदास, यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती तुम्हारी, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों को देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य स्वरूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए महाराज। वहीं पर भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।